कहते हैं मोहब्बत जब सच्ची हो जाए तो इंसान सिर्फ इंसान नहीं रहता, वो खुद एक चिराग बन जाता है जो अंधेरों को राह दिखाता है। आज आप एक ऐसी माँ की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसकी हिम्मत देखकर आसमान भी हैरान हुआ, जिसका इश्क हुसैन इतना बेमिसाल था कि उसने वो कुर्बानी दे दी जो तारीख में कभी किसी ने न दी थी। ये कहानी है उस लम्हे की जब आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल से सिर्फ एक नाम निकल रहा था, या हुसैन, या हुसैन। और जब वफा का इम्तिहान आया तो इस माँ ने अपनी मोहब्बत को अपनी आंखों के सामने कुर्बान कर दिया। एक नहीं, दो नहीं, 7 बेटे मोहब्बत की सच्चाई की गवाही बन गए। ये दास्तान आपके दिल को छू जाएगी और बताएगी कि इश्क अगर हुसैन का हो तो कोई भी कुर्बानी नामुमकिन नहीं रहती। अल्लाह के प्यारे बंदे बहुत आजमाइशों के बाद कामयाब होते हैं। इस औरत की जिंदगी में वो दर्द और तकलीफें आईं कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन इस औरत के दिल में एक नूर बसता था। वो नूर, वो इश्क अहले बैत की वफा, उनकी मोहब्बत, इश्क हुसैन उसके दिल में था। और जिसके दिल में वो इश्क और मोहब्बत हो वो दिल बहुत ताकतवर होता है, फौलाद की ताकत रखता है। वो आंसू कमजोर आंसू नहीं होते, वो हर चीज लुटाने पर तैयार रहते हैं। ये दास्तान आपके रोंगटे हिला देगी। बहादुरी और मोहब्बत की ये कुर्बानी आपको ये एहसास दिलाएगी, ये सबक देगी कि उन्होंने दीन की खातिर अपना सर कुर्बान किया। न तख्त की आरजू, न ताज की आरजू, आरजू थी तो दीन की सलामती की आरजू। उनकी मोहब्बत में भी वो ताकत है कि जिस दिल में समा जाए वो दिल कमजोर नहीं रहता। दास्तान शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये कहानी अगर आप देख रहे हैं, इस कहानी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर करबला के गम को दिल में ताजा करें और सैयद उस शुहदा इमाम हुसैन इस पर खुलूस दिल से सलाम भेजें। अस्सलामु अलैक या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन ए आसिसैसा। बगदाद में एक औरत रहती थी सुगरा, जो एक शरीफ घराने से ताल्लुक रखती थी। सादा सी खातून, हर वक्त पर्दे में रहती। उसके दिल में बसती थी मोहब्बत इमाम हुसैन आस की। वो मोहब्बत उसके दिल में थी तभी वो जिंदा थी। ये वो कहती अल्फाज हर दिल को छू लेते। लोग भी उसकी बड़ी इज्जत करते थे, लेकिन कहीं उसका दिल खाली था। बरसों से दुआएं मांगती आ रही थी, लेकिन हाथ खाली थे, झोली खाली थी। उसी गांव में जालिम कबीला आबाद था, जिसका नाम कबीला ए खबीस था। कबीला ए खबीस आए दिन लोगों पर हमला करता और उनका माल जेवरात लूट लेता। कोई भी उसके सामने आवाज उठाने वाला नहीं होता। वो कबीला बहुत सफाका था। बीबी सुगरा जो खाली दामन लिए फिरती थी, कुछ लोग मजाक उड़ाते तो कुछ सब्र का हौसला देते। शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक अल्लाह ने गोद नहीं भरी थी। औलाद का प्यार, औलाद की तड़प उसके दिल में थी। ए अल्लाह, मुझ पर भी अपनी रहमत का साया कर। बीबी सुगरा बहुत बड़े दिल की थी। एक दिन बीबी सुगरा के शौहर ने कहा, ए सुगरा, हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं, अभी तक औलाद नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं दूसरी शादी कर लूं। इस बात पर वो मुस्कुराकर कहने लगी, ए मिजाजी खुदा, अता उसकी है, देना उसने है, हमने मांगना है। देर हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि इनकार होगा। मैं उस दर को तब तक खटखटाती रहूंगी जब तक दरवाजा खुल नहीं जाता। आप सब्र कीजिए। उस औरत के अंदर सब्र के पहाड़ थे, क्योंकि उसके दिल में थी मोहब्बत इमाम हुसैन की। औरत ने दुआ का दामन नहीं छोड़ा था, लेकिन हर बार मायूसी ही उसका मुकद्दर बनती। मोहल्ले की औरतें कहने लगी, बीबी सुगरा, क्यों खुद का मजाक बनती है? इतने बड़े बोल मत बोला कर। बोलती तो ऐसे है जैसे तू बड़ी पीरनी है। कितने सालों से दुआ मांग रही है, अभी तक तेरी औलाद नहीं हुई। मत ये लंबे बोल बोला कर। जब अंदर कुछ हो तो तभी इंसान लबों पर लाए। तुम तो एक खाली मखाली कोठरी की मिसाल हो, जिसके अंदर मिट्टी के सिवा कुछ नहीं। उम्र ढलती जा रही है तेरी, कहाँ औलाद होगी तेरी? कहते हैं कि इंसान का सब्र अक्सर ऐसे लहजों से टूटकर टुकड़े टुकड़े होता है। वो लहजे इंसान की जुबान से निकले हुए वो कड़वे अल्फाज होते हैं जो दूसरे का दिल चीर देते हैं। वो रात बहुत भारी थी जब बीबी सुगरा घर लौटी, आंसुओं से दामन भरा हुआ, लेकिन फिर भी लब खामोश थे। शौहर भी अब तवज्जो नहीं देता था। दामन बिल्कुल खाली रह गया था। कहीं भी उम्मीद की किरण नहीं नजर आती थी। एक सहेली थी बीबी सुगरा की, अरे बीबी सुगरा, क्या औलाद तेरे नसीब में है ही सही या नहीं? जा उस कबीला ए खबीस में, वहां एक नजूमी है जो हाथ देखता है। अगर तेरी किस्मत में औलाद लिखी हुई है तो वो तुझे बता देगा। जिस पर बीबी सुगरा कहने लगी, मुझे जोगियों और नजूमियों के पास जाना पसंद नहीं, होनी हुई तो हो जाएगी। अरे नहीं, तुझे तसल्ली तो हो जाएगी। ये उम्मीद तो रखे बैठी है, और सुना है कि वो तावीज भी देता है, बड़ा जादूगर है वो। जाती क्यों नहीं तू, मैं तेरे साथ चलूंगी। जिस पर बीबी सुगरा कहने लगी, अरे तुझे पता तो है वो कबीला बहुत बुरा है, और तुम बेहतर जानती हो कि वहां जाने पर हमारे साथ क्या हो सकता है। अच्छा है कि हम नहीं जाएं।
कुछ दिन तो ऐसे ही गुजर गए। अब मुहर्रम का चांद नजर आ गया था। बीबी सुगरा बहुत अकीदत वाली थी। जब भी मुहर्रम आता वो हर साल नजरो नियाज करती, गरीबों को कपड़े बांटती और पानी का एहतमाम करती। साफ पानी मुसाफिरों को, गरीबों को पिलाया करती थी। लोगों के दिलों में उनका बहुत मुकाम बन चुका था। कहीं उसके दिल में मोहब्बत थी, एक आरजू थी, लेकिन लब खामोश थे। लेकिन ये सब आसान नहीं था। कबीला एक खबीस के जालिम सरदार वहां पर ये सारी रस्में न अदा करने देते, न पानी पिलाने देते और न ही कपड़े बनवाने देते। बस ये कहते कि किसी को घर से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि वो सारे लोग उस कबीले के जुल्म की आड़ में आए थे। लेकिन एक शेर ने, एक बहादुर औरत जिसके दिल में मोहब्बत अहले बैत थी, उस मोहब्बत ने उसे सिखाया था कि झुकना नहीं है, चाहे सर ही क्यों ना कट जाए। 9वीं मुहर्रम की थी। पानी की सबील लगाए नियाज बांटती वो औरत खड़ी थी। गरीब, मुसाफिर, मिस्कीन लोग उसे दुआएं दे रहे थे। कहीं ये खबर कबीला खबीस के उस सरदार तक जा पहुंची जो यजीद के बरक्स ही था। वो जालिम अपने घोड़े पर सवार हुआ और वहां आ पहुंचा। ऐ खातून, तुझे मना किया था, क्या तेरा राज चलता है यहाँ? जानती है कि अंजाम क्या होगा? तीर से तेरा कलेजा छलनी छलनी कर देंगे। सब डर गए, पीछे हट गए। लोग डर के भागने लगे, लेकिन वो ललकार कर कहने लगी, ऐ सरदार, मुंह संभाल के बोल, मुझे आम मत समझना, न ही मैं कमजोर हूं। मैंने करबला से एक मोहब्बत और एक अकीदत हासिल की है, एक सबक कि हक की खातिर लड़ जाओ, खाक हो जाओ, सर कटवा दो, लेकिन झुको मत। तुम ये भूल रहे हो कि मैं तुम्हारे कहने पर ये सब छोड़ दूंगी? वो मोहब्बत मेरे दिल में है और मैं इस तरह वो मोहब्बत बांटती रहूंगी। कौन है जो मुझे रोकेगा? सरदार को गुस्सा आया। ये औरत तो बहुत बातें करने लगी है, लेकिन वो कोई आम औरत नहीं थी। जैसे ही सरदार घोड़े से उतरकर उसके करीब आया, औरत ने खंजर निकालकर उसके सामने किया। खबरदार, मेरे करीब भी आया तो मेरे सीने में वो प्यार और अकीदत है जो मुझे झुकने नहीं देगी। चाहे मेरा सब कुछ ही क्यों ना खत्म हो जाए, मैं लुटा दूंगी राह हक के लिए अपनी जान, अपना तन मन। सरदार ने जब उस औरत की बहादुरी देखी तो वो भी हैरान हुआ कि एक औरत होकर इस कबीले में ललकार कर खड़ी हो गई। आज तक कोई उनका मुकाबला नहीं कर पाया था। एक औरत की ललकार ने सबको हैरान कर दिया। सरदार खामोश हुआ और वहां से चला गया। लेकिन उस औरत की बहादुरी ने एक मिसाल कायम कर दी। मिट जाओ लेकिन झुको मत। मुहर्रम खत्म हो चुका था। एक दिन बीबी सुगरा का शौहर कहने लगा, ऐ सुगरा, अब मैंने बहुत सब्र कर लिया, अब मैं दूसरा निकाह कर लूंगा और तुम्हें छोड़ दूंगा। लोगों का मजाक अब और नहीं बनना। मेरी जायदाद, इतनी दौलत किस काम की अगर मेरी औलाद ही ना हो। ये बात बीबी सुगरा के दिल पर लगी। वो परेशान हो गई, रो रही थी। उसी की एक सखी उसके पास आई और कहने लगी, मैं कहती हूं चलकर देखते हैं। अरे नहीं, उस कबीले के सरदार